तो देखा फ्रेंड्स आप लोगों ने चेहरे की खुशी, जब मेहनत की कमाई हाथ में होती है ना तो चेहरे की खुशी देखने लायक होती है। तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, कैसे हो आप सभी लोग। तो आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे सभी लोग। मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। तो मैं निशा आप सभी का वेलकम करती हूँ अपने एक और न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग बिल्कुल भी ब्लॉग छोड़कर मत जाइएगा, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज मेरे पास दो गुड न्यूज़ हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ फ्रेंड्स। और मेरे जैसे गरीब के लिए ना बहुत बड़ी बात, मतलब बहुत खुशी की बात होती है, क्योंकि जो चीज़ जो है कभी कभी हमारे साथ होती है ना, उससे हमें कुछ ज़्यादा ही खुशियाँ मिलती हैं। तो मेरे साथ तो कभी नहीं होती हैं, तो जो कभी एकाएक हो जाती हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं ब्लाउज़ बना रही थी, तो अभी मैं ब्लाउज़ की वो क्या बोलते हैं जो पीछे बांधते हैं डोरी, हाँ तो मैं डोरी बना रही हूँ। वैसे तो मैं ज़्यादातर जो है रेडीमेड डोरी लगाती हूँ, लेकिन इसमें कपड़ा था तो इसलिए लगा रही हूँ। तो फ्रेंड्स आज जो है ना मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि उसका रीज़न है फ्रेंड्स, मैं ब्लॉग में बताऊँगी। और फ्रेंड्स अभी जो है मैं ना अक्सर जो है आप लोगों के साथ आज थोड़े दिनों से मैं बहुत सैड वीडियो डाल रही हूँ फ्रेंड्स। तो वो मैं सैड वीडियो नहीं डाल रही हूँ जानबूझकर, क्योंकि मेरी जैसी लाइफ है मैं वैसा ही बताती हूँ आप सभी को। तो आज थोड़ा-सा अच्छा लग रहा है, तो मैं आज आप लोगों के साथ अच्छा बात कर रही हूँ, मतलब खुशी बयाँ कर रही हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि आज मुझे मिले हैं मेरी मेहनत की कमाई, जो मैं डेली इस मशीन पर अपनी मेहनत करती हूँ, मज़दूरी करती हूँ, लोगों के ब्लाउज़ सिला करती हूँ ताकि मेरा खर्चा चल जाए और मेरे घर का भी। तो उसकी जो है मुझे मज़दूरी कह लीजिए आप, या मेहनत की कमाई कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, आज मुझे मिले हैं। क्योंकि गांव देहात में क्या होता है ना फ्रेंड्स, मतलब कि नगद नहीं मिलते हैं, जल्दी से उधार हो जाता है। तो हमको मालूम नहीं होता है कि कब मिलेगा, क्योंकि कस्टमर को ये होता है कि उनके पास जब होगा तब मिलेगा। तो आज मुझे मिल गया है पूरे कितना, आप लोग गैस कीजिए कितना मिला होगा मुझे। कहीं आप लोग बहुत ज़्यादा मत कर लीजिएगा, क्योंकि हम गरीब लोग हैं फ्रेंड्स, तो बहुत ज़्यादा हमको नहीं मिलती है, थोड़ा ही मिलती है। तो उसमें भी हम लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो मैं चलिए बता ही देती हूँ, आज मुझे मिले हैं 1000 रुपये। तो मैंने ब्लाउज़ सिले थे और थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक के सामान लिए थे, जिनका मैंने ब्लाउज़ सिला था। तो मतलब काफ़ी दिन हो गए मैंने सिले थे ब्लाउज़, तो 15-20 दिन तो हो ही गए होंगे। तो उनके ब्लाउज़ के पैसे थे और थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक के सामान भी लिए थे, तो उसके भी पैसे थे। तो इस तरह से मुझे 1000 रुपये मिल गए हैं, और एक किसी और का भी था, तो 200 उनसे मिले थे, 800 किसी और से मिले थे, तो मुझे टोटल 1000 रुपये मिल गए हैं फ्रेंड्स। तो और पैसे मिलने की खुशी क्या होती है ये आप लोगों ने स्टार्टिंग में ही देख लिया, क्योंकि हम जैसे गरीब हाउसवाइफ होती हैं ना, जो अपनी मेहनत करके एक रुपए कमाती हैं ना, तो उनके लिए ज़रूरी नहीं कि उन्हें 10,000 20,000 मिले तभी वो खुश होंगी। हम जैसों से आप पूछिए, हमारे हाथ में जब हमारी खुद की कमाई ना 100 रुपये भी आ जाती है ना, तो बहुत ज़्यादा सुकून, तसल्ली और खुशी मिलती है। यहाँ तो हमें 1000 रुपये मिले हैं, तो बताइए खुशी की बात है ना हमारे लिए। और दूसरी खुशी की बात है फ्रेंड्स, ये तो मैं आपको पैसे मिले हैं इसलिए बता रही हूँ, लेकिन सबसे मेन खुशी की बात है आप लोगों के साथ अभी लास्ट में शेयर करेंगे, मतलब कभी भी शेयर कर सकते हैं, आप लोग स्किप करके मत देखिएगा। और मुझे पैसे मिले हैं, तो मुझे ना फ्रेंड्स शॉपिंग करने जाना है, और उसका रीज़न भी है, मैं ऐसे फालतू में शॉपिंग करने नहीं जाती हूँ, क्योंकि मुझे पैसे बर्बाद करना नहीं आता। मेरे पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि मैं फालतू में बर्बाद करूँ, लेकिन कोई मतलब अर्जेंट है, शॉपिंग करना ज़रूरी है, तो ही मैं जा रही हूँ। और देखो कल या परसों में जाएंगे, तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे ही फ्रेंड्स। तो इस तरह से ना फ्रेंड्स, जब हम काम करते रहते हैं, हमको पैसे मिलते रहते हैं ना, तो जब बहुत ज़्यादा हमें अपने आप पर कॉन्फिडेंस होता है और लगता है कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं, तो अपने अंदर से ना निराशा नहीं होती है, अंदर से एक उत्साह और जोश रहता है कि चलो मेहनत कर रहे हैं, पैसे तो आएंगे ही, पैसे कहाँ जाने वाले हैं।
तो इस तरह से फ्रेंड्स मेरे को पैसे भी मिल चुके हैं और मैं जाऊंगी शॉपिंग करने। पैसे नहीं भी मिलते तो भी मुझे शॉपिंग करने जाना ही पड़ता किसी न किसी तरह, क्योंकि बहुत अर्जेंट काम आ चुका है फ्रेंड्स। तो और हाँ, उसी काम के लिए मेन मैं खुशी अभी अभी बता रही हूँ, लेकिन मैं जो मेरी दूसरी खुशी है मैं आप लोगों के साथ बता रही हूँ, क्योंकि मुझे घूमने का भी मौका मिल रहा है। क्योंकि आप लोगों को पता है मैं कहीं भी घूमने नहीं जाती हूँ, साल के 12 महीने इसी अपनी दुकान में ही रहती हूँ, क्योंकि कहीं मेरा कोई वो है ही नहीं, कहीं जाने आने का कोई मतलब रिश्ता, तो मैं कहीं जाती ही नहीं हूँ। तो बस मुझे घूमने का चांस मिला है फ्रेंड्स, तो मैं जाऊंगी घूमने, यानी कि निमंत्रण खाने, और वो भी तो मैं चलिए बता ही देती हूँ कि सबसे बड़ी खुशी की बात क्या है फ्रेंड्स। तो हमारी एक ननद हैं, हमारी दीदी हैं, मेरी सबसे फेवरेट दीदी, तो मैं उनको सबसे ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो मैं साल में कभी कभार घूमने का जब मेरा मन करता है ना, तो मैं उन्हीं के यहाँ जाया करती थी पहले, लेकिन अभी तो मेरा मन नहीं कर रहा है जाने का, लेकिन मौका मिला है जाने के लिए। तो फ्रेंड्स उनको ना लड़का हुआ है, मतलब कि वो मम्मी बन चुकी हैं। उनकी एक बेटी पहले से ही थी, तो अभी उनका लड़का हुआ है दूसरा, तो मुझे उनके निकासन में जाना है। तो वैसे भी उनके यहाँ जाने का मेरा मन हमेशा करता है, और मेरा मन कहीं नहीं जाने का करता है, लेकिन जब भी मैं कभी साल में 1.5 साल में ऊब जाती हूँ अपने घर से ना, मेरा कहीं जाने का मन करता है, घूमने का मन करता है, तो मैं दीदी के यहाँ चली जाया करती थी। तो इस बार तो अभी नहीं जाने का मन था, मैं सोची चलो गर्मी तक जाएंगे, एक आधा बार घूम कर आएंगे, लेकिन अभी उनको लड़का हुआ तो निकासन है, तो हमको जाना ही पड़ेगा हम सभी को। तो हम लोग वहीं पे जाएंगे और उन दीदी के लिए शॉपिंग करने जाना है हमको, और खुद के लिए भी कपड़े ले आएंगे पहनने के लिए वहाँ पे। तो इस वजह से फ्रेंड्स, एक तो मेरी दीदी को लड़का हुआ है, और दूसरी मेरी खुशी का राज है, मुझे घूमने का मौका मिल गया है। कभी मुझे घूमने का मौका नहीं मिलता है, और बहनों के पास होता है कि वो अपने मायके चली जाती हैं घूमने, तो मायका तो है नहीं मेरे पास, तो मैं कहीं जा ही नहीं पाती हूँ, इसी दुकान में साल के 12 महीने लगी रहती हूँ। तो फ्रेंड्स ये भी कोई मतलब दुख की बात नहीं है कि मैं दुकान में ही लगी रहती हूँ, बहुत ही गर्व की बात है, और मेरी तो यही हिम्मत है कि मैं साल के 12 महीने इसी दुकान में ही लगी रहूँ, क्योंकि यही दुकान तो ही मेरी जो है सहारा, मेरा हौसला है फ्रेंड्स। और मैं हमेशा गॉड से दुआ करती हूँ कि मेरी दुकान खूब सारी बड़ी हो जाए, और मैं खूब सारे पैसे कमाऊँ इसी दुकान से, इसी सिलाई से, कभी लाइफ में कभी भी किसी की मोहताज ना रहूँ, 1 रुपए की किसी की भी, किसी से मांगना ना पड़े मुझे, इसी में मेहनत करती रहूँ, इसी से हमारा काम चलता रहे। घूमना टहलना ये तो कभी कभार की बातें हैं, बीच बीच में हो ही जाता है। तो फ्रेंड्स यही 2 बातें मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो फ्रेंड्स यही है मेरी खुशी का राज, और मैं और बहनों से भी यही कहना चाहूँगी कि उनको अपनी लाइफ में खुश रहना है ना, कभी टेंशन नहीं आने देना है ना, तो उन्हें कभी भी खाली बैठना नहीं है बिल्कुल भी, कुछ ना कुछ काम करते रहिए, क्योंकि जब छोटी छोटी खुशियाँ अपने हाथों में आती हैं ना, तो बहुत ज़्यादा खुशी मिल जाती है। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकती हैं, हाउसवाइफ हैं, तो थोड़ा ही करेंगी ना, थोड़े में ही वो बड़ी का खुशी का एहसास कैसे होता है मेरे को पता है, या हर उस बहन को पता है जो मेहनत कर रही है, और मेहनत के हाथ में आते हैं जो पैसे ना, जो वो चाहे थोड़े ही आते हों, 100-200 ही आते हों, उस पैसे को जब हाथ में लेते हैं ना, तो बहुत बड़ी खुशी का एहसास होता है। ऐसे लगता है ना, ये मेरे पैसे हैं, इसका मैं कुछ भी कर सकती हूँ। किसी मतलब कोई टोकेगा का नहीं कि तुम क्या कर रही हो, क्या नहीं कर रही हो, या फिर कोई हिसाब नहीं मांगता कि ना तुमने कहाँ खर्च किया, कैसे किया। और वैसे भी ना हमें बहनों को बिल्कुल भी ये नहीं पसंद होना चाहिए कि हमें 1-2 रुपए के लिए ना किसी से मांगना पड़े, या फिर किसी से बोलना पड़े, या किसी को देखना पड़े कि आज नहीं तो कल देंगे, कल नहीं तो परसों देंगे, तो हम अपना काम करेंगे। इस तरह से हम मेहनत करते रहते हैं ना, तो हमारे हाथ में पैसे आते ही रहते हैं, हमारा काम चलता ही रहता है, छोटी मोटी प्रॉब्लम हमें परेशान भी नहीं कर पाती हैं फ्रेंड्स। तो अभी तो मैं जाऊंगी घूमने के लिए फ्रेंड्स, लेकिन एक बात और है कि मैं वहाँ टिक नहीं पाऊंगी। मन तो रहता है कि ना कहीं घूमने जाओ तो 2-3 दिन वहाँ पे टिक कर आओ, क्योंकि मैं काफ़ी दिन एक जगह रह के ना उब भी जाती हूँ, तो लेकिन वहाँ पे हम टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी अम्मा है ना, तो उनको छोड़कर कहीं जा नहीं सकते हैं, एक लोग तो उनको देखना ही देखना है।
तो देखिए हम जाते हैं या हस्बैंड जी रहेंगे तो हम जाएँगे या हम घर पर रहेंगे तो वो जाएँगे। तो दोनों लोग में से एक ही लोग जा पाएँगे क्योंकि मतलब अम्मा को अब 1 मिनट भी अकेला नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि अकेला छोड़ने की हालत में वो रहते ही नहीं कि उनको अकेला छोड़ दें। तो इस वजह से देखो हम या तो हम ही जाएँगे बच्चों को लेकर और जो हमारी देवरानी है वो भी जाएँगी, वो अपने बच्चों को लेकर जाएँगी, मैं भी अपने बच्चों को लेकर चली जाऊँगी। सुबह जाएँगे तो शाम तक वापस आना ही पड़ेगा, नहीं तो अगर बहुत ज़्यादा हुआ तो रात टिक जाएँगे, सुबह लेकिन आना ही पड़ेगा। और सुबह हमको डॉक्टर के यहाँ भी जाना है क्योंकि शनिवार शुक्रवार को निकासन है और शनिवार को शाम को हम जाएँगे जो है डॉक्टर के पास, तो रात भर वहाँ टिक कर सुबह लेकर आएँगे दवा। तो इस तरह से ना संडे को हमको दवा लेनी है तो हम शनिवार को ही जाएँगे, तब हमको संडे को दवा मिलती है। तो इसी तरह से फ्रेंड्स हमारी लाइफ है, चल रही है। और यहाँ पर भी हमारा इसका काज बटन भी तैयार हो गया, बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसमें मेरा कोई काम नहीं रह गया है। तो ब्लॉग को यहीं पर एंड भी